हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अपन स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल, जो पिछले 3-4 क्लास अपन डिस्कशन भी कर रहे थे। आज का अपना जो हिंदू एडिटोरियल होने वाला है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर है। ठीक है, अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी सारी वैक्सीनेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, उन्हीं के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा जरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जरा, आज का अपना जो टॉपिक है उसका जो सब्जेक्ट है उसका जो टाइटल है यहाँ पे, दैट इज ए शूट इन द आर्म ऑन न्यू मोड्स ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। इससे इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें, अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप सर्च कीजिएगा t.me/learn with निखिल शर्मा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा इन नंबर पे, दैट इज़ 8384958674 पे। ये तो हुई बात है अपनी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, और टॉपिक था अपना ए शूट इन द आर्म। देखो, सबसे पहले बातें जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए शूट इन द आर्म लिखा गया है, तो शूट इन द आर्म का मतलब ऐसे अगर नॉर्मल वे में अपन बात करें ना, तो इसका मतलब होता है कोई भी आपकी वैक्सीन है, कोई भी आपकी इंजेक्शन है, उसको अपन इंजेक्ट करते हैं। किसी पर्सन को अगर आप इंजेक्शन देते हो, इंजेक्ट करते हो कोई भी सीरीज, उसको अपन बोलते हैं ए शूट इन द आर्म। ठीक है, वो नॉर्मल तरीके से काम करता है। इसके अलावा अगर आप ए शूट इन द आर्म का अगर मीनिंग क्रिएट करना चाहते हो ना, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को इनकरेज करना, बढ़ावा, इनकरेजमेंट। ठीक है, या फिर इनकरेज बोल दो, बढ़ावा देना, तो कहीं ना कहीं यही सेंस काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया ए शूट इन द आर्म। अब इनकरेजमेंट किसके लिए बोल रहे हैं, प्रोत्साहन किसके लिए कर रहे हैं, बढ़ावा किसको दे रहे हैं, तो जरा देखिए, ऑन न्यू मॉड्स। मॉड का मतलब तरीका, मेथड, मीडियम, नए माध्यम है। किसके माध्यम है, कोविड-19 ट्रीटमेंट के। तो कोविड-19 ट्रीटमेंट की जो नए मेथड्स हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, उसका अपन प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसको एक तरीके से अपन बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो अपना आज का टाइटल हो गया। अभी सब्जेक्ट क्या है वो देखिए, सब्जेक्ट बोला गया है न्यू मॉड्स, नए जो तरीके हैं किसके, ट्रीटमेंट के। तो वर्ब जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है मॉड्स के लिए, तो मॉड्स के लिए आ रही, तो अपन ने यहां पे यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्लियर है। ग्रेटर होप, ज्यादा ये उम्मीद जगाता है अपने अंदर, ऑफर प्रदान करता है हमें ज्यादा उम्मीद, किसमें, इन डीलिंग विथ, लड़ाई जो है उसके साथ में जो कांटेक्ट है, उस लड़ाई के अंदर किसके साथ, कोविड-19 के साथ। तो कोविड-19 के साथ जो लड़ाई है, जो मुहिम अपन ने छेड़ रखी है, तो उसको डील करने में कहीं ना कहीं ये जो नए तरीके होंगे ये हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं, जो कि हमें ज्यादा उम्मीद देता है। आई थिंक आपको यहां तक का सब्जेक्ट और टाइटल समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब अपन कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया, देखिए, कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया है, ज्यादा ऊपर चला गया, if full vaccination using any COVID-19 vaccine greatly reduces a person's risk of progressing to severe disease and death। यदि फुल वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के लास्ट में लगा ION, इसका मतलब ये हो गया नाउन, और फुल हो गया यहां पे एडजेक्टिव। ठीक है, यदि आपने संपूर्ण टीकाकरण किया, कैसे, यूज करते हुए, कैसे यूज करते हुए, किसका आपने यूज किया है, कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोई भी अगर आपकी एनी कोविड-19 वैक्सीन है, कोई भी आपकी कोविड-19 वैक्सीन है, उसका यूज आपने कर किया है, यानी कि आपने किसी भी कोविड-19 वैक्सीन का संपूर्ण टीकाकरण कर लिया है। संपूर्ण टीकाकरण का मतलब आपने दोनों डोज लगवा ली, जैसे कई जगह बूस्टर डोज भी अप्लाई हो गई है, आपने वो भी कर लिया है। ठीक है, तो उनके लिए जो क्या करता है, वो ग्रेटली रिड्यूस, वो ज्यादातर क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये रिड्यूसेस किसके लिए आया, रिड्यूसेस अपन ने यूज किया है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, वैक्सीनेशन सिंगुलर काम कर रहा है, तो सिंगुलर के साथ में अपन ने SCIS जोड़ दिया। आई थिंक यहां तक क्लियर है। क्या कम करता है, ए पर्सन्स रिस्क, एक व्यक्ति का जोखिम। अब ये जोखिम किसका है, ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोग्रेसिंग किसका, टू सेवर। सेवर का मतलब हो गया सीरियस, गंभीर, यानी ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का।
ठीक है। और इसका मतलब आपको मैंने पढ़ाया था ग्रेव, ग्रेव अगर नाउन बने तो ग्रेव का मतलब होता है कब्र। तो यहां पे ये जो काम कर रहा है ना, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो आपकी जो गंभीर बीमारियां हैं या फिर डेथ है, मौत की कंडीशन, तो उनके साथ डील करने में, उनको कहीं ना कहीं कम करने में ये जो वैक्सीनेशन है, संपूर्ण टीकाकरण है, आपने दोनों डोज ली या फिर आपने बूस्टर डोज उनके साथ में ली है, तो ये उनको नॉर्मली ये अपन बोलते हैं या फिर ज्यादातर ये उनको कम कर देता है। यदि ऐसा करता है देन तब उसके लिए और क्या बताया गया है, द मूव, वो जो कदम है किसके द्वारा उठाया गया, द यूएस एफडीए, यूएस का जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अथोराइजेशन, ठीक है, उसके द्वारा जो कदम उठाया गया, कदम किसके लिए, टू ग्रांट, उसका जो कदम है जिसको अपने टू ग्रांट की अनुमति मिली है। ग्रांट अगर नाउन बने तो उसका मतलब होता है डोनेशन, और ग्रांट अगर आपकी वर्ब बने तो उसका मतलब होता है टू गिव परमिशन, टू अलाउ समबडी, किसी को अलाउ करना, अनुमति देना, किसी को परमिशन देना, ठीक है। किसके बारे में, इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन, इमरजेंसी यूज करने के लिए उनको अथोराइज करना। क्या इसमें यहां पे परमिशन दी गई है, दी गई है किसको, टू ऑरल एंटीवायरल ड्रग्स, दो मौखिक जो आपकी एंटीवायरल दवाइयां हैं उनको यहां पे ग्रांट मिली है, और वो ऑरल बोला गया, इसका मतलब आपको उसको नॉर्मली टैबलेट की तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लूरल है तो अपन ने यहां पे ड्रग्स यूज किया। किसके लिए है ये, फॉर सर्टेन, सर्टेन का मतलब वैसे नंबर निश्चित नहीं होता है, या फिर वो लोग अवर्णित होते हैं जिनके बारे में पहले डिफाइन नहीं किया होता है। अगर सर्टेन वर्ड आता है ना, सर्टेन, तो सर्टेन के बाद नाउन जो बनती है वो प्लूरल बनती है, और अगर अपन ने एसर्टेन लिखा है तो उसके बाद नाउन जो आएगी वो बनेगी सिंगुलर। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है, क्योंकि सर्टेन के बाद में अपन ने कैटेगरीज लिखा है, क्लियर। सर्टेन कैटेगरीज, कुछ लोगों की जो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जो अवर्णित बताया गया है यहाँ पे, जो कि हु आर लाइकली टू, देखो लाइकली टू अगर आए या फिर मैं बोल दूं लाइकली अगर आए तो उसके बाद अपन इन्फिनेटिव लगाते हैं, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे हैं वो, सेवरली, और सेवरली क्या है, इल है, क्योंकि आपने एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, देखो ये रहा, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में अपन ने एलवाई जोड़ा, इसका मतलब ये क्या बन गया, एडवर्ब। और इल क्या है, इल एक विशेषता है, बीमार होना, जो एडजेक्टिव बन गया। तो जो सेवरली इल हैं, कैसे बताया गया है यहाँ पे, उनको प्रोवाइड करता है ए मच नीडेड फिलिप टू फाइट द डिजीज। अब पूरी बात वापस से समझाता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा एक पार्ट, ये बोला है कि कोई भी अगर आपकी कोविड-19 वैक्सीन है, उसका आपने फुल वैक्सीनेशन किया है, तो ये आपको ज्यादातर कम कर देती है। किसको कम कर देती है, एक व्यक्ति के बीमार जो सेवरल डिजीज है उसको कम करती है, और डेथ की कंडीशन भी जो होती है उनको कम करती है, ठीक है। तो इस वजह से कम करती है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए यूएस जो एफडीए है उसने कदम और उठाया है। कदम क्या बताया गया है कि उन्होंने परमिशन मिल गई है उनको, क्या परमिशन मिल गई है कि वो दो ओरल आपकी एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं उनको एक तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि ज्यादातर गंभीर रूप से बीमार हैं, ठीक है। तो ये जो कदम होगा ना, द मूव, तो ये कदम क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। तो देखो इसके साथ में SCIS आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है। ए मच नीडेड फिलिप, तो ये फिलिप का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट के रूप में यूज करता है। इंथुएसिज्म, इंथुएस्टिक बोलते हैं अपन, उत्साह, तो ये उत्साह वर्धन करता है बहुत ज्यादा, जिसकी अपन को आवश्यकता थी। तो फिलिप बन गया यहां पे नाउन, नाउन से पहले अपन ने लगाया एडजेक्टिव, और मच बन गया एडवर्ब। अब देखो एक चीज याद रखनी है जो आपको मैं समझाऊं यहां पे, मच जो होता है ना, मच इंग्लिश में दो तरीके से काम करता है। मच या तो होता है एडजेक्टिव या फिर ये बनता है एडवर्ब। एडजेक्टिव होगा ना दोस्तों तो बाद में क्या आएगी, नाउन, और ये जो नाउन होती है वो नाउन आपकी क्वांटिटी को बताती है या फिर क्वालिटी को बताती है। लेकिन अगर ये एडवर्ब बनेगा तो किसका कहां करेंगे, किसी एडजेक्टिव से पहले करेंगे। तो अगर आप इसके अंदर देखते हो तो नीडेड जो है ना वो आपकी बन गई है एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। किसमें, किसके अपन को उत्साह काम करेगी, उत्साह देने का काम करेगी कि जो डिजीज है, डिजीज से पहले अपन ने द लगाया, इसका मतलब कोविड-19 की बात कर रहा है, उसके साथ लड़ाई करने में, उसके साथ लड़ाई करने में ये हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, उत्साहवर्धन करता है। तो आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ता है। आगे बोला गया अनलाइक, किसके विपरीत, इन द केस ऑफ रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर की केस के विपरीत ये जो ड्रग्स हैं, कौन सी ड्रग्स, जो दो ओरल आपकी जो पिल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक तो फाइजर्स बोला गया है, फाइजर्स पैक्सलोविड, यहां पे साइलेंट का नाम काम कर रहा है, फाइजर यूज करेंगे, ठीक है। फाइजर की अपोस्ट्रोफी एस लग गया, की का सेंस क्रिएट हो गया। फाइजर की यहां पे बोला गया है पैक्सलोविड के नाम से है, और मर्क की जो बताया गया है मोलनुपिराविर, ठीक है। मोलनुपिरविर, सॉरी मोलनुपिरविर, पिराविर नहीं पढ़ेंगे, पिरविर, मोलनुपिरविर, ठीक है। तो मार्क की तो बन गई मोलनुपिरविर, और फाइजर की क्या बन गई, पैक्सलोविड। ये यहां पे दो आपकी पिल हो गई हैं। ये क्या है, ये ओरल पिल्स है। अब देखो ये इन दोनों की बात कर रहा है, तो देखो अपन ने पिल्स लगाया, आई बात समझ में, प्लूरल हो गया ना आपका, तो प्लूरल हो गया तो अपन ने पिल्स लिखा है, ये प्लूरल है तो अपन ने आर लगा दिया, ये भी सही है। एंड सो इसलिए, और इसलिए कैन बी एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड, इनको एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है एक तरीके से, कहां से, हॉस्पिटल के बाहर से भी, इनको हॉस्पिटल के बाहर से भी इनकी सेटिंग जो है वो एडमिनिस्टर्ड की जा सकती है। इसको किया जा सकता है, तो इसको किया जा सकता है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है तो मॉडल के साथ बी जुड़ेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो देखो ये वाली कंडीशन यहां पे यूज की गई है। हो गया यहां तक क्लियर। आगे बढ़ता है। आगे इसमें बोला गया है दे आर मींट फॉर यूज बाय पीपल विथ माइल्ड मॉडरेट डिजीज विद इन 5 days ऑफ सिम्टम ऑनसेट। देखो बोला गया ऑनसेट, यहां पे बोला गया एक तरीके से शुरुआती जो होता है, स्टार्टिंग जो एज है, यानी ये बोला गया है ये इनका यूज, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये कि उनका यूज उन लोगों के लिए है जिनको हल्के, माइल्ड या फिर मॉडरेट, मध्यम क्या है, उस डिजीज के क्या मिल रहे हैं, 5 दिनों के अंदर अंदर वो लक्षण आते हैं। उस अगर बीमारी के, अगर कोविड-19 के, अगर आपको स्टार्टिंग में 5 दिन के भीतर अगर हल्के या फिर मध्यम प्रकार के लक्षण नजर आते हैं, तो इन मेडिसिन का यूज सिर्फ उनके लिए। आ गया समझ में, यहां तक की बातें क्लियर है। आगे बढ़ता है। देखिएगा आगे, आगे इसमें यूज हो रहा है पैक्सलोविड, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। देखो जब भी आप किसी भी चीज के बारे में उसकी विशेषता बताते हो ना, और उसको बाद में लिखते हो, तो आप उसका प्रोफेशन बताने के लिए, जैसे भी उसके बारे में नॉलेज बताने के लिए आप आर्टिकल एन का यूज करते हो। जैसे अपन यूज करें, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजू या फिर रमेश, और आपको उसका एक तरीके से इंडिकेशन देना है, रमेश एन इंजीनियर, ठीक है ना बातें, अपन इस तरीके से यूज कर, रमेश ए डॉक्टर, तो एक तरीके से उसका प्रोफेशन बन गया ना, उसको इंडिकेशन दे रहे हैं। तो जब भी किसी पर्सन को, किसी भी नाउन को अगर आप इंडिकेशन देते हो और उसकी पहचान बाद में लिखते हो, तो आप उससे पहले आर्टिकल एन लगाओगे। तो ये बन गया एन एंटीवायरल ड्रग। पैक्सलोविड के बारे में उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो किया गया कि वो एक एंटीवायरल ड्रग है, जो कि अपन पहले बात कर चुके हैं। वॉज किसके लिए आया, पैक्सलोविड के लिए। वॉज द फर्स्ट, वो पहली थी जिसको क्या किया गया था, ग्रांट किया गया था। देखो पैसिव वॉइस में बन रहा है, ग्रांट कोई आदमी करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा, तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ग्रांट इसको किया गया, इसको अनुमति दी गई थी। एन ईयूए, ठीक है, ईयूए के बारे में अपन को पहले भी यहां पे डिस्कशन किया गया था। ईयूए का मतलब क्या बताया था, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, उसके रूप में ऑन कब किया गया, ऑन दिसंबर 22। अब बताओ जरा, दिसंबर आ रहा है फिर अपन ऑन का यूज क्यों कर रहे हैं, बताइए। डेट मेंशन कर रखी है यहां पे, अगर ये डेट नहीं होती ना, तो
तो इसका मतलब यहां पर इन का यूज करते, तो डेट आ गया तो इसके साथ में ऑन का यूज किया जाए। क्लियर है यहां तक की बात है? जिसको कब किया गया था, 22 दिसंबर को किया गया था, एक तरीके से उसको ग्रांट मिल गई थी। एंड हैज बीन ग्रीन लाइटेड फॉर अबोव 12 ईयर्स यूज। इसका क्या मतलब, कोई पढ़ के बताए? 12 साल से जो ऊपर के हैं ना, एक तरीके से उनके लिए इसको ग्रीन लाइट करते हैं। एक तरह अपन बोलते हैं ना, हरी झंडी दे दी उसके लिए, तो वो ग्रीन लाइट काम करेगा। तो उनके लिए एक तरीके से सिग्नल मिल गया कि 12 साल से जो ऊपर के हैं ना, उन सबके लिए आप इनको यूज कर सकते हो, 12 साल के नीचे से नहीं कर सकते। मतलब उन लोगों के बारे में यूज कर रहा है एक तरीके से। तो यहां पे अपन बोलेंगे 12 इयर्स यूज जो हैं, उनसे ऊपर के जो बच्चे हैं या फिर ऊपर के जो भी लोग हैं, उनके लिए एक तरीके से उनको हरी झंडी मिल चुकी है। फिर आगे बोला गया है मोलनुपिरविर विथ एन EUA ऑन दिसंबर 23। यहां पर भी ऑन यूज किया गया। देखो ये अभी 2021 की बात कर रहा है, क्योंकि मैं आपको अभी हिंदू एडिटोरियल पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट का, ठीक है? तो उसी चीज के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो ये अब जो मोलनुपिरविर है उसको 23 दिसंबर को किया गया था, लेकिन ये किसके लिए है? ये 18 साल से ऊपर के लिए। तो इसका मतलब दो चीजें हो गई, पैक्सलॉविड जो है ना वो तो 12 साल के ऊपर को दिया जा सकता है, और मोलनुपिरविर जो आपकी पिल बनेगी ना उसको 18 साल से ऊपर को दिया जाएगा। यहां पे अगर अपन जीके का पोर्शन पढ़ें तो ये बन सकता है पैक्सलॉविड को कब मिली थी ग्रांट, तो अपन बोलेंगे 22 दिसंबर। तो फिर आपको बोले मोलनुपिरविर के बारे में कब मिली थी ग्रांट, तो अपन बोलेंगे 23 दिसंबर। आ गया समझ में? यूज किसके लिए है, तो अपन बोलेंगे पैक्सलॉविड का यूज होगा 12 ईयर्स, 12 ईयर यूज के लिए अपन काम में लेंगे। और यहां पे अगर बोले मोलनुपिरविर के लिए तो 18+ के लिए। हो गया क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ता है। देखिएगा जरा इसका सेकंड लास्ट पोर्शन, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट। अब देखिएगा जरा, समझना है, तरीके बहुत इजी हैं, आपको अच्छे से हैबिट बन जाएगी पढ़ने की। क्या यूज किया गया है? पैक्सलॉविड जो है हैज 88% एफिकेसी। एफिकेसी क्या होता है? पहली बात तो वो एफिकेसी का मतलब होता है एफिशिएंसी, प्रभावी जो चीज है। इफेक्टिव मैं बोल दूं, एक तरीके से इफेक्टिव का ही सेंस देता है, प्रभावशाली। यानी कि जो पैक्सलॉविड है वो 88% प्रभावशाली, कारगर है, असरदार है। ऐसे बोलते हैं ना अपन, जैसे अपनी कोविड-19 कोवैक्सीन आई थी, कोविड शील्ड आया था, उसके बारे में स्पुतनिक V बना था, तो उसके बारे में इस तरीके से बोला गया ये इतनी % कारगर है। तो वो वाली बात बोलेगी कि ये जो पैक्सलॉविड है ये 88% क्या है? प्रभावशाली है, असरदार है। किसमें? इन। तो देखो यहां पे इन लग गया है में, तो में के बाद में ING की फॉर्म आ गई है। प्रिवेंटिंग, रोकने में। किसको रोकने में? कोविड-19 रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ। यानी कोविड-19 से संबंधित जो चीजें हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की कंडीशन में रोकता है और डेथ की कंडीशन में रोकता है। उसके अंदर ये 88% कारगर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया जबकि, वाइल का यूज जब के अर्थ में नहीं है, कंपेयर करने के अर्थ में। तो इसका मतलब हो गया जबकि। जबकि मोलनुपिरविर जो है हैज ओनली 30% एफिकेसी, यानी कि ये भी असरदार हो गया किसके अंदर? इन अचीविंग द सेम एंड पॉइंट। यानी ये जो पॉइंट है, एक तो हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में और डेथ की कंडीशन में, तो उसको रोकने के अंदर जो आपकी मोलनुपिरविर जो आपकी बताई गई है वो 30% अगर आपकी असरदारी है, और पैक्सलॉविड जो है ना वो कितनी % असरदारी है? 88%। क्लियर यहां तक की बात है? एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ता है, आगे देखिएगा जरा क्या कहना चाह रहा है इसमें। लास्ट पोर्शन दोस्तों अपना इसी के अंदर, द FDA का फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी या फिर अथोराइजेशन, उसने स्पेसिफिक से बनाए, स्पेशल से बनाए, स्पेसिफिक और स्पेसिफिकली। ठीक है, स्पेसिफिकली यानी कि मुख्य रूप से, विशेषकर वो मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है? दैट कि जो मोलनुपिरविर जो है इज रिकमेंडेड, उसका सुझाव दिया जाता है। कब?
अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर नॉट असेसिबल और क्लिनिकली अप्रोप्रिएट। क्या बोला इसके अंदर? ये कहना चाह रहा है कि ये जो मोलनुपिरविर जो है इसको तभी परमिशन मिल देगी, यानी इसको तभी इसका सुझाव दिया जाएगा जब क्या अल्टरनेट ऑप्शन, अल्टरनेट कौन सा बना अब अपने पास में, कौन सा यूज किया था? देखो यहां पे अभी अपने डिस्कशन किया था, अगर आपको याद है तो इसमें ये देखिए, एक तो पैक्सलॉविड की बात की थी, एक मोलनुपिरविर की अपन ने बात की थी। तो ये कब अप्लाई किया जाएगा? जब अपने पास में ये वाली कंडीशन जो यूज हो रही है पैक्सलॉविड वाली, ये अगर अप्लाई नहीं है तो। अल्टरनेटिव बोला है ना, तो अल्टरनेट ऑप्शन जो है, अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है पैक्सलॉविड की जो कंडीशन है वो अगर अपने पास में अवेलेबल नहीं है तभी इसका सुझाव दिया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव आपका एडजेक्टिव बन गया, ट्रीटमेंट आपका बन गया नाउन। ये पूरी एक आपकी बन गई है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। प्लूरल हो गया तो ये आपकी कंपाउंड नाउन है, इसके बाद आर आ गया। अगर वो क्या नहीं है, असेसिबल नहीं है। असेसिबल का मतलब होता है ये बना है एक्सेस, एक्सेस से कैसे बनाया गया, एक्सेसिबल यूज हो गया, इसका मतलब पहुंच होती है, आपके पास में अवेलेबल नहीं है या फिर क्लिनिकली अप्रोप्रिएट नहीं बन रही है वो चीज, तो उस कंडीशन में आप इसका जो मोलनुपिरविर है इसका आप वहां पे रिकमेंडेशन तभी दोगे, इसके अलावा आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बातें? आगे बढ़ता है। बोथ पिल्स, ये जो दोनों पिल हैं आर लाइकली, देखो वापस यहां पे लाइकली आया, तो लाइकली के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू वर्क अगेंस्ट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन यहां पे जो यूज किया गया है उसके, अब देखो इसके अंदर भी अगर आप पढ़ो तो सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। पिल किसके लिए यूज किया गया, वो दोनों जो आई, ठीक है, दोनों के लिए अपने पिल्स यहां पे यूज किया है। तो ये दोनों प्रकार की जो पिल्स है ना, ये एक तरीके से ओमिक्रॉन के खिलाफ क्या करती हैं, काम करती हैं। विद द बिगेस्ट गेनर्स बीइंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या यूज किया गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनी से बना है। इम्यूनी का मतलब क्या होता है बताइए? अपन बोलते हैं ना इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बचाव करने का जो काम करता है इम्यून सिस्टम। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आपके अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो है उन लोगों के बारे में सबसे ज्यादा ये कारगर साबित है। यानी जिन लोगों का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं, मतलब जिसके अंदर ये क्षमता कम होती है, होते हैं ना बहुत सारे जो जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनके लिए तो उनका बोलते हैं कि आपका जो इम्यूनी सिस्टम है वो डाउन है, वीक है, बोलते हैं ना अपन ऐसे। तो सबसे ज्यादा कारगर उन लोगों के लिए होगी जो कि हु में लैक सफिशिएंट इम्यून प्रोटेक्शन डेस्पाइट बीइंग फुली वैक्सीनेटेड। ये उन लोगों के लिए काम करेगा जिन्होंने वैक्सीनेशन कर दी है, उनके बावजूद भी उनका जो इम्यून प्रोटेक्शन है वो सफिशिएंटली कमी का काम कर रहा है। कहने की बात क्या है, कहने का मतलब ये बन रहा है कि ये जो दोनों आपकी पिल्स है ना, ये आपके ओमिक्रॉन जो है अभी जो अपने पास में वेरिएंट आया है उसके खिलाफ ये मददगार, उससे लड़ने के लिए काम कर, ठीक है, ये दोनों के लिए काम करेगा। ज्यादातर सबसे ज्यादा जो ये ना गैन फायदा पहुंचाएगा किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, मतलब जिनकी हेल्थ डाउन रहती है। कौन होते हैं वो लोग वो होते हैं जिनके अंदर सफिशिएंट इम्यून प्रोटेक्शन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। किसके बावजूद उनने आपने क्या कर दिया, फुली वैक्सीनेट कर दिया, उन्होंने दोनों डोज ले ली हैं, बूस्टर डोज ले ली है, उसके बावजूद भी उनके अंदर इम्यून सिस्टम जो है ना वो डाउन, उनके लिए ये पिल जो है वो कारगर साबित होगी। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, परफेक्ट है कंडीशन। तो मैंने आज जो आपको डिस्कशन किया है वो उन पिल के बारे में बताया, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं इसके अंदर, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।